यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं फिर आप लोगों के बीच में आ सकूं और परमेश्वर का वचन में से हम कुछ वक्त हम देखेंगे। कई दिनों से हम परमेश्वर ने जो वाचा हमसे की है उन वाचों के बारे में हम देख रहे हैं। पिछले 4 हफ्ते से हमने देखा परमेश्वर ने जो वाचा नूह के साथ बनाया था, अब्राहम के साथ बनाया था, मूसा के साथ बनाया था और दाऊद के साथ बनाया था। और आज जो नए नियम की जो वाचा है उस वाचे के बारे में हम देखेंगे, जो कि हम यिर्मयाह नबी की किताब 31वां अध्याय 31 से 34 में जब हम पढ़ते हैं तो इस नए वाचे के बारे में हम समझ सकते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 31वां अध्याय 31 से 34। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसा दिन आने वाला है जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्होंने फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर ने इस नए वाचा के बारे में उन्होंने यिर्मयाह को बताया था, उन्होंने आइज़ाया को बताया था और उन्होंने एजेकियल को भी बताया था। जब हम यिर्मयाह की किताब हम 31वां अध्याय 31 से हम 34 पढ़ते हैं तो हमें 3 चीजों को देखने को मिलती है इस नए वाचे में। सबसे पहला चीज तो ये है, व्यवस्था जो थी या परमेश्वर की इच्छा जो थी, परमेश्वर जो चाहते थे कि हम प्रजा किस तरीके से उनके मार्ग पे चले। जब हम इस व्यवस्था के बारे में देखते हैं तो ये व्यवस्था जो है वो बाहर लिखी गई थी। 10 आज्ञाओं के बारे में देखा जाए या 613 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, ये आज्ञाएं जो है वो बाहर लिखी गई थी, ये व्यवस्थाएं जो है वो बाहर लिखी गई थी। लेकिन यिर्मयाह ये कहते हैं कि ऐसा एक दिन आएगा जहां पे ये व्यवस्था जो है लोगों के मन में और उनके हृदय में होगा। इसका मतलब व्यवस्था बाहर नहीं बल्कि वो अंदर होगा और ये हमें मदद करेगा परमेश्वर के साथ कैसे हम धर्मी बनकर ठहरे। ये हमें एक इच्छा देगा दिल में जहां पे हम परमेश्वर के साथ हम कैसे सही बनकर रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाचा हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा, हमारे पापों को वो क्षमा करेगा। जब हम पुराने नियम की वाचाओं में देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें ये बताया कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से आज्ञा का पालन करना है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमें ये कहते हैं कि ये वाचा जो है ये हमारे मन में और हृदय में ये लिखी जाएगी। जब लिखी जाएगी तब हमारे मन में इच्छा होगी कि हम परमेश्वर के साथ हम कैसे धर्मी बन के परमेश्वर के साथ हम कैसे ठीक तरीके से परमेश्वर के साथ हम रह सकते हैं। किसी को भी कोई भी चीज ना करने के लिए जब हम कहते हैं, किसी ने ये कहा है कि हम उनको दावत देते हैं उस चीज को करने के लिए और हमने
कहते हैं कि आप मत करिए, इसका मतलब ये होता है कि हम उन्हें कहते हैं कि आप आगे जाके इसे करिए, क्योंकि ये हमारा नेचर है। क्योंकि जब नियम या कायदे कानून जब बाहर लिखी जाती है और अंदर नहीं लिखी जाती है, तो हमारे मन में इंसान होने के नाते ये एक इच्छा पैदा हो जाता है। लेकिन जब हम इन व्यवस्था के बारे में देखते हैं, नए वाचा की व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि ये वाचा जो है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके मन में और दिल में लिखूंगा। ये नई वाचा हमारी जिंदगी को, हमारे मन को और हमारे दिल को वो बदलेगा। और जब हमारा मन और दिल बदलता है, तब हमारी मदद होती है कि हम परमेश्वर के साथ हम धर्मी बन के ठहरे। तब ये हमें मदद करता है कि हमें परमेश्वर का आज्ञा का पालन करें, और ये हमारी मदद करता है अच्छाई करने को। लेकिन इतना ही नहीं, यिर्मयाह ने ये कहा कि वह जो है परमेश्वर को क्या करेंगे, वो जान पाएंगे। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी, जहां पे वो बीच में रह के कह सके कि परमेश्वर हमारे जिंदगी से क्या चाहते हैं। जब हम पुराने नियम की वाचाओं को देखते हैं, तो मूसा को परमेश्वर के पास जाना पड़ रहा था, और मूसा आके अपनी प्रजा को कहते थे कि परमेश्वर ने क्या कहा है। लेकिन इस नए नियम के वाचा में हम देखते हैं, ये नए नियम के वाचा में हम ये देखते हैं कि हम परमेश्वर के पास सीधा जा सकते हैं, परमेश्वर से हम सीधा बात कर सकते हैं, और परमेश्वर को हम जान सकते हैं, परमेश्वर का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम किसी को जानते हैं नजदीक से, तब आसान होता है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और जब हम परमेश्वर के साथ जब हम अपना रिश्ता को बनाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ हम नजदीक जाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तब हमें भी पता चलता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। अगर हमें परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है या क्या अच्छा नहीं लगता है, अगर इसके बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ हम संगति नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ अपना समय को नहीं बिता रहे हैं। यिर्मयाह ने ये कहा कि इस नए वाचे में हम परमेश्वर को जान पाएंगे। ये व्यवस्था जो है, व्यवस्था की जो बातें हैं, वो हमारे मन में और दिल में होगा। दूसरी चीज, हम परमेश्वर को हम जान पाएंगे। और तीसरी चीज, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है 34 के आखिरी आयत में, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेके बड़े तक सबके सब मेरे ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। मैं उनकी अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप स्मरण ना करूंगा। मसीह में और मसीह के जो बाहर जो विश्वास है, बहुत सारी चीजें जो है वो हमें एक जैसे देखने को मिलती है। वो चाहे मसीह के विश्वास में हो या मसीह के विश्वास से और कोई विश्वास में भी हम देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमें एक जैसे मिलते हैं। लेकिन एक चीज है, एक खूबियां है मसीहत में, जो कि कोई भी विश्वास में हमें देखने को नहीं मिलता, और वो ये है, परमेश्वर अधर्मों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर पापों को क्षमा करते हैं। ना ही वो अधर्मों को क्षमा करते हैं, पापों को वो क्षमा करते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि वह उसे स्मरण भी नहीं करते। और ये बहुत बड़ी आश्चर्य चीज है, ये एक बहुत बड़ी मिरेकल है, जहां पे हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे अधर्मों को वो स्मरण नहीं करते। परमेश्वर अपना जो सोच है उसे अपने बस में रखते हैं, जबकि इंसान होने के नाते हम अपनी गलतियों को याद करते हैं, और हमने जो गलतियां हमने की हैं वो बार बार हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, और हम
हार जाते हैं हमें अपने काबू में रखने के लिए, हमारे अपनी बस में रखने के लिए। लेकिन वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर जो है, उनकी यादगार जो है या फिर उनकी जो सोच है वो अपने बस में रखते हैं। तो हम इस नए वाचा में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है उस व्यवस्था को हमारे मन में और हमारे दिल में रखते हैं। हम नए वाचा में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के साथ हम संगति कर सकते हैं। नए वाचा में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अधर्मों को क्षमा करते हैं, ना ही वो क्षमा करते हैं लेकिन वो सारे अधर्मों को वो भूल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने जो मूसा के साथ जो वाचा बनाई थी उससे कई बेहतर इस नई वाचा है। और हम जब वाचा के बारे में हम देखते हैं तो हमने एक चीज को और भी समझना जरूरी समझा। वो एक है, हमें ये जानना है कि ये राष्ट्रीय तौर पे है या फिर अंतरराष्ट्रीय तौर पे ये वाचा है। जब हम नूह की वाचा के बारे में देखते हैं तो वो एक अंतरराष्ट्रीय वाचा था। जब हम अब्राहम के बारे में देखते हैं तो वो एक अंतरराष्ट्रीय वाचा था। लेकिन जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, परमेश्वर ने जब मूसा के साथ वाचा बांधा था वो राष्ट्रीय था। और जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था वो अंतरराष्ट्रीय था। और ये नए नियम का नया वाचा अंतरराष्ट्रीय है या फिर राष्ट्रीय है। और जब हम इस नए वाचा के बारे में हम देखते हैं, इसका वाचा किससे होता है, तो हम ये देखते हैं कि ना ही ये राष्ट्रीय है ना ही ये अंतरराष्ट्रीय है। ये वाचा परमेश्वर हमसे अकेले में ये वाचा वो मानते हैं। इस वाचे में शायद हमारे परिवार हो, शायद मैं ना रहूं या फिर मैं रहूं और मेरे परिवार के कोई सदस्य भी ना रहे। परमेश्वर इस वाचा को व्यक्तिगत रूप से वो बांधते हैं। इस नए नियम की वाचा में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो व्यक्तिगत रूप से उस वाचे को वो बांधते हैं। और ये वाचा बाहर नहीं बल्कि हमारे मन में और हमारे दिल में लिखी जाती है। जब हम इज़ाई नबी की किताब हम देखते हैं तो इज़ाई नबी की किताब में भी हम देखने को पाते हैं कि इस वाचे को कौन रखेगा और ये वाचा किसके साथ कौन करेगा। और इज़ाई नबी की किताब एक बहुत ही अच्छी किताब है। हमें ये नहीं पता कि इज़ाई नबी की किताब बाइबल के बीच में ही क्यों है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ये भी नहीं पता कि इज़ाई नबी की किताब में 66 अध्याय ही क्यों है, जिनमें से 39 अध्याय जो है वो पुराने नियम की बातों को बताती है और 27 अध्याय जो है वो नए नियम की बातों में बताती है। किसी ने ये कहा है कि अगर आपको अच्छे से बाइबल का ज्ञान चाहिए तो इज़ाई नबी की किताब को अगर हम अच्छे रूप से पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के वचन को और अच्छे से हम जान पाएंगे। इज़ाई नबी ने ये कहा कि जो वाचा नए वाचे में जो नए नियम का जो वाचा होगा, इस वाचे को जो बांधेंगे वो एक राजा होंगे, वो राज करेंगे और सरकार जो है वो उनके कंधे पे होगी। और सबसे बड़ी चीज, वो शांति के राजा होंगे, वो शांति के राजा होंगे। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं इज़ाई नबी की किताब उसका 53 अध्याय उसका 5वां अध्याय में हम ये भी देखते हैं कि उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलेगी। इसका मतलब इज़ाई नबी ने हमसे ये कहा कि वो राजा होंगे लेकिन साथ में वो हमारे लिए वो कोड़े भी खाएंगे, वो हमारे लिए मारे भी जाएंगे। और वाचा तभी लागू में आता है जब एक इंसान की मौत होती है। जब तक एक इंसान जिंदा है, कोई भी वाचा या कोई भी विल जो है वो लागू में नहीं आता है। वो विल या जो वाचा जो बांधी गई है वो तभी लागू में आती है जब एक इंसान की मौत होती है। और इसलिए मत्ती 26:28 में यीशु मसीह ने ये कहा कि ये मेरा नया वाचा है और ये अधर्मों को वो माफ करेगा।
और जब यीशु मसीह मारे गए तब जाके हम उस नए वाचे में हम आते हैं। जब तक यीशु मसीह जिंदा थे, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब तक हमने यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, तब तक हम इस नए वाचे में हम नहीं आ सकते हैं। यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जब वो जिंदा हुए, तब उन्होंने ये कहा कि ये मेरी नई वाचा है और आप इस नई वाचा में आप हमेशा याद करना। कब? जब आप प्रभु भोज लेते हो तो हमेशा आप स्मरण करना कि ये यीशु मसीह का जो लहू है वो नई वाचा है। परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा बात की इस नई वाचा के बारे में, इस्राएल नबी के द्वारा बात की और इज़ेकियल से उन्होंने ये कहा कि इस वाचा किस तरीके से जो आज्ञाएं, जो व्यवस्था जो है, जो बाहर लिखी है, वो किस तरीके से इंसान के दिल में और इंसान के मन में वो लिखा जाएगा। इज़ेकियल नबी की किताब 36वां अध्याय 26 में ये कहता है, परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं उन्हें एक नया दिल और मैं उन्हें एक नई आत्मा दूंगा। उनका जो पत्थर का जो दिल है वो एकदम कोमल दिल बनेगा। और जब तक हम पाप करते रहते हैं तब तक हमारा दिल जो है वो कठोर रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आके हम अपने अधर्मों को माफ करने की प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर हमारे अधर्मों को माफ करते हैं, तब हमारा दिल जो है वो कोमल जैसा बन जाता है। और जब वो कोमल, जब वो सॉफ्ट या जब वो टेंडर बन जाता है, तब परमेश्वर आसान से हमारे दिल में उस वाचा को और उस व्यवस्था को वो लिख सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इज़ेकियल ने ये कहा कि वह पवित्र आत्मा को वो उंझेलेंगे। हमारे दिल से वो पत्थर जैसे दिल वो निकाल के वो एक मुलायम सा, एक टेंडर, एक सॉफ्ट जैसा दिल देंगे। और वो तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा हमारे दिलों में उंडलता है। यिर्मयाह से, आयजाया से, इज़ेकियल से, तीनों नबियों से परमेश्वर ने ये कहा कि नई वाचा वो होने वाला है। और हम नए नियम में हम देखते हैं कि वो किस तरीके से पूरा हुआ है और आज हम उस नए वाचा के हम हिस्सेदार हैं। हम उस नए वाचे में हम आते हैं और जब हम नए वाचे में हम आते हैं, परमेश्वर का हमें नए वाचे में लाने का मकसद ये है ताकि हम उनके शरीर को हम ख्याल रख सके। उनके शरीर को हम, यीशु मसीह का देह जो है, यीशु मसीह का शरीर जो है, उसको हम ख्याल रख सके। और जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला चीज यीशु मसीह ने ये दिखाया, जबकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उन्होंने कोई भी आश्चर्य काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने चेलों को बाइबल स्टडी से, नबियों से, भजन संहिता से उन्होंने सिखाया। लेकिन साथ में और एक बहुत दिलचस्प चीज हमें देखने को मिलती है कि यीशु मसीह ने अपना देह को, अपने शरीर को अपने चेलों के सामने उन्होंने रखा। और जब हम शरीर के बारे में, यीशु मसीह के शरीर के बारे में हम देखते हैं तो कलीसिया जो है वो आज उनका शरीर है। कलीसिया जो है वो आज उनका देह है। और जब हम इस शरीर के बारे में हम सोचते हैं तो हमें निकोडिमस भी याद आते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह सूली पे मारे गए थे तब उन्होंने यीशु मसीह के मारे जाने के बाद निकोडिमस थे जिन्होंने कि यीशु मसीह के शरीर को एक अच्छा सा डिसेंट फ्यूनरल उन्होंने दी थी। जबकि निकोडिमस जानते थे कि यीशु मसीह उनकी प्रार्थना को नहीं सुन पाते हैं, जबकि निकोडिमस को पता था कि यीशु मसीह उनकी प्रार्थना को नहीं सुन पाएंगे। जब सुन ही नहीं पाएंगे तो उनका जवाब कैसे दे पाएंगे। और साथ में यीशु मसीह क्योंकि मर चुके हैं, वो कोई भी आश्चर्य काम वो नहीं कर पाएंगे। फिर भी निकोडिमस ने यीशु मसीह के शरीर का उन्होंने ख्याल रखा। निकोडिमस ने यीशु मसीह के शरीर को एक अच्छा सा डिसेंट फ्यूनरल दिया।
और आराधना वो नहीं होती जब हम परमेश्वर से कुछ पाते हैं। आराधना वो होती है जब परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं पाते, क्या तब भी हम उनके शरीर का हम ख्याल रखना चाहते हैं। और कलीसिया जो है उनका शरीर है। वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह जो है वो कलीसिया के मुखिया है, और मुखिया होने के नाते वो अभी स्वर्ग में है, और कलीसिया जो है वो धरती पे है। और परमेश्वर के स्वर्ग को और धरती को, कलीसिया को और यीशु मसीह को सिर्फ एक ही जॉइंट हमें दिखता है जो कि दोनों को साथ में लाता है या दोनों को मिलाता है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा धरती से स्वर्ग को, स्वर्ग से धरती को जो भी चीजों की जरूरत है या जो भी चीजों की जरूरी होनी चाहिए, उन चीजों को पवित्र आत्मा हमें करने में वो हमें मदद करता है। और नए नियम की वाचा में हम हिस्सा होने के खातिर, नए नियम में वाचा में जब हम आते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम यीशु मसीह के शरीर जो कि कलीसिया है उसका हम ख्याल रखें। नए वाचे में जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि हमें एक दूसरे का दर्द को, हमें एक दूसरे को जो बर्डन्स है उसको हमें उठाना पड़ेगा। जब हम गलतियों उसका 6वां अध्याय का 2 आयत में हम देखते हैं, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 2 आयत में हम देखते हैं, तो वचन हमसे ये कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं इस नए वाचे में जब हम हैं। वो चाहे किसी के लिए दुआ करके, वो चाहे किसी के साथ समय बिता के, वो चाहे किसी की तकलीफों को सुन के या फिर उन्हें मदद करके, या फिर हम उनके घर जाके विजिट करके, या फिर किसी भी तरीके से हम उनको उत्साहित करके हम परमेश्वर की इस नए वाचा में हम हिस्सेदार बन के हम उनके शरीर का हम ख्याल रख सकते हैं। और परमेश्वर आज हमें बुलाते हैं, परमेश्वर हमें ये मौका देते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे का भार को हम उठा पाए। ना ही केवल जो कलीसिया में है, लेकिन कलीसिया से बाहर भी जो लोग हैं जिन्हें जो भी जरूरी है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके भारों को, उनके दर्द को हम समझे और हम उनको उठाने में हम मदद करें। आराधना वो नहीं है जब हम कोई चीज हम परमेश्वर से पाते हैं, लेकिन आराधना वो है जब हम यीशु मसीह का शरीर को हम ख्याल रखते हैं, जिस तरीके से निकोडिमस ने ख्याल रखा था। आज के दिन हम ये वादा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं जब इस नए वाचे में आता हूँ, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप मुझे वो हृदय दीजिए जहाँ पे मैं एक दूसरे का बोझ को मैं उठा पाऊँ, एक दूसरे की समस्या को मैं सुन पाऊँ, एक दूसरे की समस्या के लिए मैं प्रार्थना कर पाऊँ, एक दूसरे की समस्या के लिए मैं आगे आके मदद कर पाऊँ, एक दूसरे की समस्या के लिए मैं उपवास रह के, मैं प्रार्थना करके, मैं दूसरों के दर्द को मैं समझ के मैं आपके अधीन में मैं आ पाऊँ। स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, धन्यवाद देते हैं ये नए वाचे में आप हमें लेके आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारी मदद करिए, ताकि हम नए वाचे के लोग होने के नाते हम एक दूसरे के बोझ को हम उठा पाएं, एक दूसरे के दर्द को हम समझ पाएं, एक दूसरे को मदद करने के लिए हम आगे आ पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे कलीसिया में, आस पड़ोस में, या जिनको भी हम जानते हैं, आप हमें वो दिल और मन दीजिए जहाँ पे हम आगे जाके एक दूसरे को बोझ को हम उठा पाए। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अधर्मों को क्षमा किया है, हमारे पापों को क्षमा किया है। धन्यवाद देते हैं कि आप उन अधर्मों को स्मरण नहीं करते, याद नहीं करते, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा के लिए,
आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप हमें मदद करिए, ताकि हम एक दूसरे के बोझ को हम उठा पाए। खास करके हम उन देशों के लिए हम दुआ करते हैं पिता, जिन देशों में बहुत तरीके से अशांतियां पैदा हो रही हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन देशों में आप शांति दीजिए। उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी लोग अगुवाई कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें मदद करिए, ताकि वो आपके राज्य को वो आगे लेके जा पाए, आपके राज्य को वो बढ़ा पाए। हमारे बीच में शांति दीजिए, और ये शांति केवल आपके नाम से ही आ पाएगा पिता। आप हमारे दिल को, आप हमारे मन को बदलिए। प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो व्यवस्था है वो बाहर नहीं बल्कि हमारे दिल में रहने पाए। धन्यवाद देते हैं इस नए वाचे में लाने के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय लिया, परमेश्वर के इस वचन में सहभागिता की, इसलिए आप सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आने वाले हफ्ते आपके लिए और आपके कार्य में, आपके परिवार में, हर एक चीजों में आशीष बनकर रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। thank you